अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदिल मुस्तफ़ा साहिबिल कुरआन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल्लाहुल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबूसा फी आखिरी ज़मान व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि मा दामन नय्यरान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद माँ गदाएं तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तु दारे तमा ए शहे जीला मदद सर तुई सरवर तुई सर्रा सरो सामा तुई जा तुई जाना तुई जारा करारे जा तुई। मिंबर रसूल में जलवाबाद लायक सद एहतराम उलमाए किराम अंदली बाने गुलशन रिसालत शोरा इस्लाम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा खुश अकीदा अवाम। आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत अदब व एहतराम अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत नूरे मुजस्सम रहमत आलम कायदे आज़म फ़ख्रे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नजरानाए दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़े आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जुद वल करम मम्बइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि उबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलो दे यारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दे यारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर। चलो दे यारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। न उनके जैसा गनी है कोई न उनके जैसा सखी है कोई। जोर से बोलिए अल्लाह। न उनके जैसा गनी है कोई न उनके जैसा सखी है कोई। न उनके जैसा गनी है कोई न उनके जैसा सखी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। चलो दे यारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। अब हजरात ने हजरत मुफ्ती साबिर हुसैन मिसबाही साहब से भरपूर नातिया कलाम और माँ की अज़मतो अहमियत के हवाले से तहनीयत के अशआर समात फरमा रहे थे और महसूस हो रहे थे। उनसे पेशतर बहुत से मद्दाहान रसूल ने नाते नबी पेश की। खुसूसियत के साथ सना खाने मुस्तफ़ा मकबूले बारगाहे मुजाहिद मिल्लत जनाब शाहिद रजा
हबीबी साहब से आपने भरपूर नाज शरीफ समात की होगी। मुझसे पेशतर आप हजरात ने धामनगर शरीफ के खतीब जनाब मौलाना फरीद अहमद साहब मुजाहिदी से आपने मुख्तसर मगर बड़ा वलवला अंगेज खिताब समात किया और उनसे पेशतर आप हजरात ने अपनी जामे मस्जिद की जामे शख्सियत इमाम व खतीब जनाब मौलाना फरीद अहमद साहब रज़वी से भरपूर बयान समात फरमाया। नकीब इजलास सरापा इखलास अजीज़े गिरामी जनाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब से आप हजरात निकाबत व निज़ामत समात कर रहे हैं और जलसे का आगाज कुरान हकीम की मुक़द्दस तिलावत से हुई। आपके जलसे का आगाज उसने अपनी तिलावत से किया जो मुजाहिदे मिल्लत के कुल की तकरीब का आगाज अपनी पाकीज़ा तिलावत से किया करता है। यानी मोतमद हबीब मिल्लत हजरत कारी फारूक रजा साहब मिसबाही अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त हमारे मोहतरम हजरत के साहबजादे रबीब जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद शकील साहब तशरीफ फरमा थे और बहुत से लोग भी मजमे में रहे होंगे और जा चुके होंगे। सबके लिए आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत का यह गदाए बेनवा दुआ को है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आज के दौर में जो वबाई बीमारियां बुखार और तकलीफें हैं, अल्लाह ताला उनसे मुसलमानों को और मुसलमानों के बच्चों को महफूज फरमाए। इसी जगह मैं तकरीर के लिए कितनी बार हाजिर आया मुझे मालूम नहीं। आइंदा कल के बाद परसों फिर नसीराबाद में इस फकीर की हाजिरी होगी। कारी साहब पूछ रहे थे कि आप इतने नजदीक और पास में कैसे आ जाते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं हम आते नहीं हैं, नेमते मिल्लत का फैजान हमें बुलाता है। आज मजमा बहुत कम है मगर उसके बावजूद तकरीर वही होगी जो अल्लाह चाहेगा और मुजाहिदे मिल्लत का फैजान होगा और हुजूर नेमते मिल्लत का एहसान मेरी जबान से बोलेगा। जोर से बोलते रहिए। कल जब हम तकरीर करते थे तो कुर्सी पे हजरत नेमते मिल्लत जलवा बार होते थे। उनका नूरानी चेहरा, उनकी मोहनी सूरत, उनकी दिलावेज शख्सियत निगाहों के सामने हुआ करती थी। और आज जब हम बोल रहे हैं माना कि उनकी जाहिरी सूरत हमारे सामने मौजूद नहीं है मगर उनकी रूहानियत सर पे साया फगन नजर आ रही है। कल उनका चेहरा होता था, कल उनका जलवा होता था, आज उनके करम की बारिश हमारे साथ है। जोर से बोलते रहिए। अगर आदमी सुनना चाहे, दीन की बातें समझना चाहे तो ना दिन की कोई घड़ी मुतय्यन है, न रात का कोई हिस्सा मुकर्रर है। नसीब कभी भी जगाया जा सकता है। जोर से बोलिए। मुकद्दर कभी भी संवारा जा सकता है। और जोर से बोलिए। अल्लाह वालों के आस्ताने पे
उस वक्त नसीबा जागता है जब दुनिया सो जाती है। दुनिया सो जाती है और वफादार अपने महबूब के जिक्र में, तस्करे में खोया हुआ होता है। ठीक उसी वक्त रात के किसी हिस्से में खासाने खुदा की नजर पड़ती है और हमारा बंद मुकद्दर, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाता है। शायर कहता है सदाए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से। बोलते रहिए, बोलते रहिए। सदाए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। सदाए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। बोलिए, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। सोगरा बीबी, साबिरा बीबी, जनाब मरहुमा साबिरा बीबी साहिबा का इंतकाल हो गया। कमोबेश 40 दिन गुजर गए और आज उनके बच्चों ने, जो पहले अब्बा गुजर गए थे उनके नाम से, जो 40 दिन पहले अम्मा गुजर गईं उनके नाम से ईसाले सवाब की ये मजलिस सजाई है। और इस जलसे का नाम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस रखा है। मुनासबत यह है कि अगर रहमत आलम की एक नजर हो गई, अब्दुल रहीम की माँ भी जन्नत नसीब हो जाएगी और बाप भी खुल्दे बरी पहुंच जाएंगे। सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाहे नाज हो गई, इंशाअल्लाह हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। माँ के बारे में आपने शायरों से कलाम सुना, इसलिए हम भी माँ ही के बारे में कहना चाहते हैं। मगर साबिर हुसैन की माँ के बारे में नहीं, शाहिद रजा की अम्मी जान के बारे में नहीं, अब्दुल रहमान की मादरे मुशफ़िका के बारे में नहीं, रहमत आलम की माँ के बारे में अर्ज़ करना चाहते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका सरवरे कौनो मकां हैं, शहंशाहे ज़मीनो ज़मां हैं, हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। सोचिए उनकी माँ कितनी मुक़द्दस होगी, उनकी माँ का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे, अरबों का रिवाज था, अरब के शहर के लोग अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अच्छी सी नशो नुमा के लिए, अरबी ज़बान की हिफाजत के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए वो गाँव को भेज दिया करती थी। जुदांचे मक्का हमेशा से शहर है और कबीलाए बनु साद हमेशा से गाँव है और देहात है। कबीलाए बनु साद की औरतें आई और उनमें से हजरत हलीमा ने हुजूर सरवरे कौनो मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और खिदमत के लिए अपने घर लेके चली गई। 2 साल तक हजरत हलीमा ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की परवरिश की। 2 साल पाल लेने के बाद मुद्दत रज़ात खत्म हो गई, दूध पीने का जमाना मुकम्मल हो गया। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबीला बनु साद से आई और मक्का में आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में आई। हुजूर के अब्बा हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुजूर की परवरिश से बहुत पहले हो चुका था, इसलिए हुजूर की माँ हजरत आमिना के हवाले उनके शहजादे को करने के लिए लेके आई। किताबों में जिक्र है मक्का से ताइफ तकरीबन 100 किलोमीटर है और ताइफ से कबीला बनु साद तकरीबन 70 किलोमीटर है। यानी मक्का से हजरत हलीमा का घर, हजरत आमिना के दरे दौलत से हजरत हलीमा का मकान तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी में है। हुजूर अपनी माँ से सिर्फ 7 दिन आपने दूध नोश फरमाया था। उसके बाद उनके घर की बाजी हजरत सुवैबा से चंद दिन हुजूर ने दूध नोश फरमाया था। बाकी 2 साल तक, 2 बरस तक हुजूर ने जिस मुकद्दस खातून का दूध नोश फरमाया था उन्हें हजरत हलीमा कहा जाता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। 2 बरस के बाद हजरत हलीमा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत आमिना की खिदमत में आई। हजरत आमिना 2 साल के बाद अपने शहजादे को देखती हैं, सीने से लगाती हैं, आंखों में बसाती हैं, लोरियां देती हैं और करम पाश निगाह, शफकत पाश निगाहों से हजरत आमिना अपने शहजादे को देखती हैं। हजरत हलीमा ने जब हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के हवाले किया होगा तो कहा होगा, ऐ आमिना बहुत मुकद्दस है तू कि मोहम्मद जैसा प्यारे बेटे की माँ है। ऐ आमिना मैंने 2 साल तक तेरे शहजादे की खिदमत की है, मैंने 2 साल तक तेरे मोहम्मद की जुल्फें सवारी हैं, मैंने 2 साल तक तेरे प्यारे के शानों जुल्फों में मैंने कंघा किया है। ऐ आमिना 2 साल तक मैंने तेरे मोहम्मद को सीने से लगाया है, दूध पिलाया है। बल्कि उन्होंने कहा होगा, आमिना ले लो अपने बेटे को, मैंने 2 साल तक तुम्हारे मोहम्मद से बरकतें हासिल की हैं। 2 साल तक मकानों में चिराग जलाने की जरूरत नहीं, तेरे मोहम्मद के दूरबार चेहरे की रोशनी से 2 साल तक मेरा मकान मुनव्वर होता रहा। ऐ आमिना 2 साल तक मेरी बकरियों को जिंदगी मिल गई, 2 साल तक मेरे कबीले को खुशबू मिल गई, 2 साल तक पहाड़ झूमने लगे हैं, कोसार झूमने लगे हैं। ऐ आमिना 2 साल तक मैंने इनकी खिदमत की है, मैंने इनसे बरकत हासिल की है। ऐ आमिना अब ये बच्चा अपना शहजादा अब अपने पास में ले लो। हजरत आमिना ली होंगी उस जमाने के रिवाज के मुताबिक हजरत आमिना ने हजरत हलीमा को नवाजा होगा। कपड़ा दिया हजरत आमिना ने, सोना और जेवर दिया हजरत आमिना ने, खजूरें दी हजरत आमिना ने। हजरत हलीमा सब ले रही हैं, खजूरें भी ले रही हैं तो रो रही हैं, कपड़ा भी ले रही है तो रो रही है, सोना जेवर भी ले रही है तो भी रो रही है। हजरत आमिना सोचने लगी आखिर क्या बात है, हलीमा तुम कपड़ा भी ले रही हो तो भी तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुम जेवर भी ले रही हो तो भी तुम्हारी आंखों में आंसू है, और तुम ये सामान ले रही, खजूरें ले रही हो तो भी तुम्हारे आंखों में आंसू है। दौलत लेके खुश नहीं हो, ये जो आंसू है मेरे मोहम्मद की जुदाई में रो रही हो, ये आंसू के मोहम्मद में है, हिजरे मोहम्मद में तुम रो रही हो। तारीख बताती है हजरत आमिना अपनी गोद से अपने प्यारे मोहम्मद को उठाती हैं, हजरत आमिना की गोद में दे देती हैं। ऐ हलीम हजरत हलीमा की गोद में देती हैं। हजरत आमिना कहती हैं, ऐ हलीमा मैं मेरे मोहम्मद से जुदाई का गम बर्दाश्त कर सकती हूँ, ऐ हलीमा तेरी आंखों में आमिना आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारे रिसालत, नारे
मुस्तफा, नारे तकबीर। मैं अपने बेटे का गम बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ऐ हलीमा तेरी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मेरे मोहम्मद से तेरा घर आबाद हो सकता है, ले जा मेरे मोहम्मद को, मैं आपसे कहना चाहूंगा। फिर हजरत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर में और 3 साल रखी, 5 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर रह गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कौन है हलीमा, कौन है आमेना? हलीमा वो है जिनका शौहर मौजूद था, इन्हें हजरत हारिस कहा जाता है। हलीमा वो है जिनका बेटा मौजूद था, उन्हें हजरत अब्दुल्ला कहा जाता है। हुजूर के अब्बा जान का नाम भी अब्दुल्ला है, हुजूर के रेजाई भाई का नाम भी अब्दुल्ला है। हजरत हलीमा वो है जिनका सुहाग भी मौजूद है, जिनका शौहर भी मौजूद है, जिनका बेटा अब्दुल्ला भी मौजूद है, जिनकी 2 बेटियां मौजूद हैं। एक बेटी का नाम हजरत शैमा है, दूसरी बेटी का नाम हजरत अनीसा है। यानी हलीमा वो है जिनका सब मौजूद है, बेटियां भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, शौहर भी मौजूद है, घर भी मौजूद है, बकरियां भी मौजूद है, सुहाग भी मौजूद है, दौलत भी मौजूद है, आशाइश भी मौजूद है। मगर आमेना कौन है? आमेना का ना उस वक्त कोई बाप मौजूद था, ना आमेना की ना कोई माँ मौजूद थी। आमेना के शौहर अब्दुल्ला भी मौजूद नहीं थे। हुजूर के अलावा हजरत आमेना का दूसरा बेटा नहीं है, हुजूर के अलावा हजरत आमेना का कि दूसरी बेटी कोई बेटी भी मौजूद नहीं है। अब पता क्या चला? हलीमा वो है जिसका सब मौजूद है, आमेना वो है मोहम्मद मुस्तफा के सिवा जिनका कोई मौजूद नहीं है। हुजूर मोहम्मद मुस्तफा हजरत आमेना के इकलौते साहबजादे हैं। आमेना की कमाई मोहम्मद है, आमेना की दौलत मोहम्मद है, आमेना का सरमाया मोहम्मद है, आमेना की कायनात मोहम्मद है, आमेना की पूंजी मोहम्मद है, आमेना के दुख के दर्द का की दवा मोहम्मद है, आमेना के बुढ़ापे का सहारा मौजूद है, आमेना के ख्वाबों का अलबेला शहजादा मोहम्मद है। मोहम्मद तन्हा, आमेना का सब कुछ है, हलीमा का सब मौजूद है, मगर मुस्तफा की मां ने एक औरत की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इसलिए रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, ईद मिलादुन नबी के मौके पे जुलूस निकालने वालों, झंडियां लगाने वालों, ये लाइट भी अच्छी है जो रोशन करती है, उससे ज्यादा मुस्तफा के किरदार से अपने दिलों को रोशन करो, अपने मकानों को रोशन करो, अपनी ख्वाबगाहों को रोशन करो, अपने ख्यालात को रोशन करो, अपने एहसासात को रोशन करो। जो मुस्तफा की सुन्नत की रोशनी दिलों में सजा लेता है वो गुजी दर्रा रहता है, नेमतुल्लाह बन के नहीं नेमत मिल्लत बन जाता है। मुस्तफा की सुन्नत का वजाला अगर धामनगर में कोई दिल में सजाता है, हबीबुर रहमान होता है, मुजाहिदे मिल्लत बना दिया जाता है। बरेली में नबी की सुन्नत के वजाले में जो घर मकान के साथ दिल को सजाता है, अख्तर रजा होता है, ताजुल शरिया बना दिया गया। जोर से बोलिए। गुजी दर्रा के जियालो देख रहे हैं कुर्बानी आमेना की। कहा जाता है आमेना लफ्ज अमन से बना है। अमन का माना शांति, अमन का माना सुकून, अमन का माना पीस। उसका मतलब यह है पूरी कायनात का अमन इकट्ठा हो जाता है तो आमेना बनती है, और रहमत खुदा मुजस्सम हो जाती है तो रहमत आलम बनते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
इसीलिए आज का जलसा रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के नाम पे है। रहमत आलम मुस्तफा की रहमत हो गई। अल्लाह ने चांद को चांदनी अता फरमाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये रहमत आलम की फैज़ बारी है। रहमत आलम के सदके में अल्लाह ने चांद को चांदनी अता फरमाया। रहमत आलम के सदके में अल्लाह ने सूरज को रोशनी अता फरमाया। रहमत आलम के सदके में अल्लाह ने पहाड़ों को बुलंदियां अता फरमाई। रहमत आलम के सदके में अल्लाह ने जमीन की वसअत अता फरमाई। रहमत आलम के सदके में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा। रहमत आलम के सदके में अब्दुर रहीम अगर अल्लाह चाहेगा तेरी माँ की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। रहमत आलम का करम हो जाएगा। तुम्हारे बाप की कब्र जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी बन जाएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की माँ के बारे में कहना चाह रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा का आखिरी हज अदा फरमाया। इसे हज्जतुल वदा कहा जाता है। जोर से बोलिए अल्लाह। उस हज में 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम वादिये मिना में इकट्ठा हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल 63 साल में हुआ। रहे हुजूर की जिंदगी। कल भी नबी जिंदा थे, आज भी नबी जिंदा हैं। हमेशा के लिए अल्लाह ने मुस्तफा को जिंदगी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जोर से बोलो और जोर से बोलिए। 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम हज के मसाइल और नबी से बरकतें हासिल करने के लिए वादिये मिना में इकट्ठा हो गए थे। हज अदा किया जाता है मक्का में। हुजूर ने जिलहिज में हज अदा किया। उसके बाद मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल आया। हुजूर अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी उम्र शरीफ तकरीबन 63 साल थी। हुजूर ने यह हज अदा किया और तकरीबन 53 साल पहले हुजूर की अम्मा का इंतकाल हो गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वादिये मिना में वादिये मक्का में मक्का के इलाके में हज अदा किया जाता है। अभी इस साल आपके गुजीदर्रा से कई लोग हज करने के लिए गए थे। बहुत से लोगों से वहाँ मुलाकात हुई और मसाइल के हवाले से उन लोगों ने हम लोगों से राब्ता किया और खास करके कुर्बानी के हवाले से जो लोग धोखे में थे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुर्बानी सफल गई। मेरे बुजुर्गों मेरे आका ने इरशाद फरमाया इत्तबिउल उलमा फइन्नहुम सुरुजुद दुनिया व मसाबिहुल आखिरा। हुजूर फरमाते हैं उलमा के साथ मुराद उलमाए अहले सुन्नत के साथ आज के दौर में मसलके आला हजरत के वफादार उलमा के साथ हुजूर फरमाते हैं उलमा के दामन पीछे पीछे रहो। उनके दामन से लगे रहो। उनके नक्शे कदम पे चलो। इसलिए कि ये दुनिया में भी तुम्हारे लिए चराग हैं और आखिरत में भी तुम्हारे लिए किंदीले हिदायत हैं। जोर से बोलो। ये धामनगर में रहे तुम्हारे रहबर हैं। ये गुजीदर्रा में रहे तुम्हारे कायद हैं। ये मक्का और मदीना में भी रहे यही तुम्हारे पेशवा हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था हज मक्का में अदा किया जाता है। 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम मक्का में हज अदा किए। हज अदा कर लेने के बाद सहाबी अपने अपने घर गए, अपने अपने मकान गए, अपनी अपनी झोपड़ी अपने अपने कुटिया गए, अपने अपने
जहान अपनी अपनी हवेली गए, मगर जब बारी आई आमेना के लाल की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजदा फरमा लेने के बाद अपनी बीवी उम्मुल मनीन हजरत आयशा के घर नहीं जा रहे हैं, अपनी चहीती साहबजादी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के घर नहीं जा रहे हैं। मेरे आका हाजदा फरमाने के बाद न मकाने आयशा में जाते हैं, न हुजराए फातिमा में जाते हैं। 53 साल पहले जिस माँ का इंतकाल हो गया था, नबी हज अदा करने के बाद अपनी माँ आमिना की कब्र के पास तशरीफ लाते क्या हुआ? माँ से रिश्ता जोड़ा जाता है, माँ से ताल्लुक जोड़ा जाएगा। माँ मकान में रहेगी जब भी ताल्लुक होगा, माँ किचन में रहेगी जब भी ताल्लुक होगा, माँ हॉस्पिटल में रहेगी जब भी ताल्लुक होगा, माँ गोमा में रहेगी जब भी ताल्लुक होगा, माँ हिंदुस्तान में रहेगी जब भी उससे ताल्लुक रहेगा, माँ कब्रिस्तान चली जाएगी जब भी उससे ताल्लुक रखा जाएगा। जोर से बोलिए। हुजूर माँ बाप दोनों की कब्र के पास तशरीफ लाए, मगर मैं आज माँ के बारे में कहना चाहता हूँ। इतने में मेरे आका हजादा फरमाने के बाद मक्का से चले हैं, मगर आयशा उम्मुल मनीन आयशा के घर नहीं, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के हुजरे की जानिब नहीं, मेरे नबी के कदम बढ़ गए अपनी माँ हजरत आमिना की कब्र के पास। 53 साल पहले जिनका तकरीबन इंतकाल हो गया था, जैसे हुजूर अपनी माँ की कब्र के पास तशरीफ लाए, फतावा रिज़िया में आला हज़रत बयान करते हैं, जैसे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत आमिना की कब्र के पास तशरीफ लाए, हजरत आमिना की कब्र फट जाती है, चाक हो जाती है, कब्र से आमिना जिंदा सलामत बाहर आती है, नबी का जलवा देखती है, मुस्तफा का कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। हुजूर माँ की कब्र के पास तशरीफ लाए, माँ का इंतकाल तकरीबन 53 साल पहले हो चुका था। हुजूर तशरीफ लाए हैं, माँ की कब्र फटती है, कब्र चाक हो जाती है, हजरत आमिना जिंदा सलामत पूरे जिस्मो जिस्मानियत के साथ कब्र से बाहर आती हैं, अपने प्यारे मुस्तफा को देखती है, नबी का कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्दुर रहमान मुजाहिदी मैं कहना चाहूंगा, जरा तस्वुर में सोचो, ये कौन सामने है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर आमिना के बेटे हैं। वो कौन खड़ी है? हुजूर की अम्मी जान है, हजरत आमिना है। मैं एक बात सोचो, जब मुस्तफा का बचपना रहा होगा, मक्का की वादी रही होगी, हुजराए आमिना रहा होगा, हजरत आमिना अपनी गोद में मुस्तफा को सजाती होंगी, आँख होगी आमिना की, जलवा होगा मुस्तफा का, आँख होगी आमिना की, चेहरा होगा मुस्तफा का, आँख होगी आमिना की, जुल्फे तोता होगी मुस्तफा की, आँख होगी आमिना की, नरगिसी निगाहें होंगी मुस्तफा की। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। आँख होगी आमिना की, खुशबुए मुश्कबार खुशबू, पसीना होगा हजरत मुस्तफा का, आँख होगी आमिना की, मोहनी सूरत होगी मुस्तफा की, आँख होगी आमिना की, दिलावे शख्सियत होगी मुस्तफा की। हजरत आमिना गोद में झुलाती होंगी, लोरियां देती होंगी, तो कहती होंगी, सो जा मेरे मोहम्मद, सो जा मेरे दिल का चैन, सो जा मेरी आंखों का नूर, सो जा मेरे दर्द का दरमा, सो जा मेरे जख्म का मरहम, सो जा मेरे बुढ़ापे का सहारा, सो जा मेरे ख्वाबों का अलबेला शहजादा, सो जा।
झूला झुलाती थी, लोरियां देती थी, तो आमिना कहती थी ये मोहम्मद है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा शहजादा है, ये मेरी आंखों का नूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी हयात है। पहले बेटा कहती थी, हुजूर कब्र के पास तशरीफ लाए, कब्र से निकल के आमिना कहती नहीं है मेरा बेटा मोहम्मद, वो कहती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा रसूल मोहम्मद, मेरा रसूल मोहम्मद, मेरा नबी मोहम्मद, मेरा पैगंबर मोहम्मद, मेरा ईमान मोहम्मद, मेरा दीन मोहम्मद, मेरा ईमान मोहम्मद, मेरी बख्शिश का सामान मोहम्मद। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम खान पढ़े, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे नसीराबाद के जियालो, हुजूर नेमते मिल्लत के कदमों में रहने वाले, जवार में रहने वालों, तुम ये देख रहे हो इस मजमे के लिए मैं तकरीर कर रहा हूँ। ये तकरीर बड़े मजमे में की जाती है, मगर आज मजमा देख के नहीं, हमारे सामने नसीराबाद के बच्चे नहीं है, नसीराबाद का नसीबा संवारने वाला नेमते मिल्लत का जलवा मौजूद है। हमारे सामने नसीराबाद के बच्चे नहीं हैं, नसीराबाद का नसीबा संवारने वाला नेमते मिल्लत का जलवा मौजूद है। जोर से बोलो, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग में राह है रात उनकी। अरे बोलिए बोलिए बोलिए। रात के 1:30-2 बजे दुनिया सो रही है, हम जाग रहे हैं, नबी के नाम पे जागते हैं। तुम यकीन जानो, जिस मुस्तफा ने हमारी बख्शिश के लिए जिंदगी की हर रात रो रो के गुजारा है, आज उनके नाम पे एक रात हम जाग रहे हैं। तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों सयाहकारो, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों सयाहकारो। वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये क्या जरूर है ऐ आमिना, आपकी कब्र फटती क्यों है, कब्र से बाहर आती क्यों है, नबी का जलवा देखती हैं, नबी का कलमा पढ़ती क्यों है? ये इश्क की बात है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये मोहब्बत की बात है, ये राज कौन समझाएगा? इश्क की बात तो आशिक़े रसूल इमाम मोहम्मद रजा गुत्थी सुलझाएगा। जोर से बोलते रहिए। आला हजरत कहते हैं, असल में हुजूर का नूर हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितने बाप से होता हुआ आया है, हर जगह मोजज़ा दिखाता आया है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। उसमें से कोई भी काफिर नहीं था, कोई भी मुशरिक नहीं था, कोई बुत का पुजारी नहीं था। ऐसे ही हुजूर का नूर हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक जितनी मुकद्दस माओं के शिकम से होता हुआ आया है, अपना मौजज़ा दिखाता आया है, अपना फजलो कमाल का लोहा मनवाता आया है। कोई एक भी खातून काफिरा नहीं थी, मुशरिका नहीं थी, बुतपरस्त नहीं थी। जोर से बोलिए। ऐसे ही हजरत अब्दुल्ला हुजूर के अब्बा मुवहिद थे, दीन इब्राहिम पे कायम थे। ऐसे ही हुजूर की अम्मा मुवहिदा थी, दीन इब्राहिम पे कायम थी, वो बुत परस्त नहीं थी, बुतों के सामने सर झुकाना नहीं था। इतनी बात उनके लिए काफी थी। मगर प्यारे, कानून खुदा का बोलता है, जमीन में, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, पैगंबरों के बाद, नबियों के बाद, रसूलों के बाद जिनका दर्जा सबसे ऊंचा है उसे सहाबी रसूल कहा जाता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक सहाबी रसूल का दर्जा गौस से ऊंचा है, कुतुब से ऊंचा, अब्दाल से ऊंचा है, अगवास से ऊंचा, अफराज से ऊंचा है। रिजालुल गैब के हजारों मरातिब हैं, हर दर्जे से ऊंचा एक सहाबी रसूल का दर्जा होता है। मगर अजब बात है, ये सहाबी किस कंपनी में बनते हैं, किस कारखाने में ढलते हैं? बात समझ में आ रही है? हो सके तो जोर से
से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे उलमाए किराम ये कहते हैं, एक नजर मोहब्बत के साथ जो जलवे मुस्तफा देख लेता है वो सहाबी बन जाता है। प्यारे अब मुझे कह लेने दो, कुरान मौजूद है, इसे किताबुल्लाह कहा जाता है, काबा मौजूद है, इसे बैतुल्लाह कहा जाता है, सफा मरवा मौजूद है, इन्हें शायरुल्लाह कहा जाता है। मगर कुरान देखने वाला सहाबी नहीं बनता है, काबा देखने वाला सहाबी नहीं बनता है, सफा मरवा देखने वाला सहाबी नहीं बनता है। मौलाना अब्दुल रहमान कह लेने दो, सहाबी किताबुल्लाह नहीं बनाती है, सहाबी काबतुल्लाह नहीं बनाता है, सहाबी बैतुल्लाह नहीं बनाता है, सहाबी शायरुल्लाह नहीं बनाते हैं, सहाबी रुखे रसूलुल्लाह बनाता है। सहाबी रुखे रसूलुल्लाह बताता है। गोया मेरे नबी आके अपनी माँ को, अपने बाप को अपना जलवा दिखा के, अपना कलमा पढ़ा के सहाबी बना रहे हैं। गोया मेरे नबी का आना ये कहता है, मेरी अम्मी जान आमिना उठो उठो, कब्र से उठो, अपने मोहम्मद का जलवा देखो, मेरा कलमा पढ़ो। ऐ मेरी माँ देखो, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर मुझे देखता है, मेरा कलमा पढ़ता है, अबू बकर बनता है, सहाबी बनता चला जा रहा है। खत्ताब का बेटा उमर मुझे देखता है, मेरा कलमा पढ़ता है, सहाबी बन रहा है। अफ़ान का बेटा उस्मान मुझे देखता है, मेरा कलमा पढ़ता है, सहाबी बनता है। अबू तालिब का बेटा अली ऐ आमना मुझे देखता है, मेरा कलमा पढ़ता है, सहाबी बनता है। और अली का बेटा हसन मुझे देखता है, मेरा कलमा पढ़ता है, सहाबी बनता है। फातिमा का शहजादा हुसैन मुझे देखता है, मेरा कलमा पढ़ता है, सहाबी बनता है। कब्र से उठो, अपने मोहम्मद का जलवा देखो, देखो फारस का सलमान मुझे देखता है, मेरा कलमा पढ़ता है, सहाबी बनता है। रूम का सुहैब मेरा जलवा देखता है, मेरा कलमा पढ़ता है, सहाबी बनता है। और हफ्स का बिलाल मुझे देखता है, मेरा कलमा पढ़ता है, सहाबी बनता है। ऐ माँ तेरा बेटा मोहम्मद अबू बकर को सहाबी बना रहा है, उमर को सहाबी बना, हजरत उस्मान को सहाबी बनाता है, अली को सहाबी बनाता है। तेरा मोहम्मद मकान में आयशा को सहाबी बनाता है, हुजरे में फातिमा को सहाबी बनाता है। आज तेरा मोहम्मद कब्र में फातिमा को सहाबी बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर। ऐ मेरी माँ आमिना, तेरा बेटा मोहम्मद हुजरे में फातिमा को सहाबी बनाता है, आयशा को सहाबी बनाता है, खदीजा को सहाबी बनाता है। और कब्र में आमिना तुझको सहाबी बनाने के लिए तेरा मोहम्मद आ गया। कब्र से आमिना आई, जलवे मुस्तफा देखती हैं, नबी का कलमा पढ़ती हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये रहमत आलम का कमाल है, उनकी रहमत चांद में भी, चांदनी में भी, सूरज में भी, रोशनी में भी, जमीन में भी, तहतुस्सरा में भी। जोर से बोलो। कमाल उनका ये है, वो मक्का वाले को चाहे सहाबी बनाए, वो मदीना वाले को चाहे सहाबी बनाए, वो हबशी को चाहे सहाबी बनाए, वो रूमी को चाहे सहाबी बनाए, वो अटामी को चाहे सहाबी बनाए, वो चाहे कब्र में रहने वाले माँ बाप को, आमिना अब्दुल्ला को सहाबी बना दे। को ताजु शरिया पुकार उठे, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। जोर से बोलो। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अपनी माँ के बारे में नहीं, ये मुस्तफा की माँ के बारे में सुन रहे हैं।
अपनी माँ के बारे में सुनिए, जोर से बोलिए, जोर से और जोर से। हुजूर फरमाते हैं अगर मोहब्बत से माँ को या बाप को एक नजर देख लोगे, अल्लाह तुमको हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा कराम ने देखा सौदा बड़ा सस्ता है। एक दिन में अगर बाप बेटा चाहे अपने बाप को, बेटा चाहे अपनी माँ को, बेटी चाहे अपने अब्बा अम्मा को एक मर्तबा नहीं, एक दिन में 100 मर्तबा भी देख सकती है। जोर से बोलो। तो क्या 100 हज का सवाब मिलेगा एक दिन में? 100 हज का सवाब। कानून बना है कि जल्दी जल्दी हज नहीं कर सकते, अब थोड़ी सी ढील दी गई है। अब बहुत दौलत अगर खर्च कर दोगे गुजी दर्रा के जियालो, तो जनवरी में भी हज कर लोगे, फरवरी में भी हज कर लोगे, मार्च में भी हज कर लोगे। एक साल का 12 महीना 12 हज कर सकोगे? नहीं, एक साल में फकत एक हज होगा। जोर से बोलिए। एक साल में सिर्फ एक हज होगा। एक बरस में 12 महीने में 365 दिन में फकत एक हज होगा। ये करम है रहमत आलम का। सहाबी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप को एक दिन में अगर 100 मर्तबा देख ले तो क्या 100 हज का सवाब मिलेगा? मेरे नबी जोश में है, दरियाए रहमत मुस्तफा जोश में है। आका ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाह अकबर व किया। हाँ हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत पाकीज़ा है। यानी एक दिन में अगर माँ बाप को एक मर्तबा मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा। अगर एक दिन में 100 मर्तबा देखोगे, अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलिए। ये रहमत आलम का शान रहमतुल लिल आलमीन है। किसी को मक्का बुलाते हैं, हज का सवाब देते हैं, मदीना बुलाते हैं, शफाअत की बशारत देते हैं। हम गरीब के लिए माँ दे दिया है, घर बैठे हज का सवाब हासिल करते हैं। बाप दे दिया है, घर बैठे हज का सवाब हासिल करते हैं। मगर माँ बाप से झगड़ा करने वालों, ससुराल की गुलामी और चापलूसी करने वालों, दौलत के नशे में झूठी हड्डी चाटने वालों, नबी के गद्दारों दुश्मन, वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हैं, उनकी झूठी हड्डी चाटने वालों, अपना दीन दे बैठते हो। इनके साथ रहोगे ये तुम्हें जहन्नम ले जाएंगे। नेमते मिल्लत के साथ रहो, वो तुम्हें जन्नत ले जाएंगे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मुजाहिदे मिल्लत के साथ रहो, वो तुम्हें जन्नत ले जाएंगे। कायदे मिल्लत के साथ रहो, वो तुम्हें जन्नत ले जाएंगे। हबीबे मिल्लत के साथ रहो, वो तुम्हारे जन्नत लेके जाएंगे। जोर से बोलिए प्यारे, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए प्यारे। कब्र में कोई काम नहीं आता है, वहाँ न माँ आती है, वहाँ न बाप आता है, वहाँ न बीबी आती है, वहाँ न दुनिया का कोई फर्द आता है। वहाँ जिनका जलवा दिखाया जाता है वो आमिना के लिए। मेरे मुस्तफा कब्र में अपना जलवा दिखा के ये बताना चाहते हैं, मुझसे ताल्लुक रख, मुझसे दिल का रिश्ता जोड़ ले, मुझसे ईमान का रिश्ता कायम रख। जब दुनिया का सारा रिश्ता दम तोड़ देता है, वहाँ नबी का रिश्ता काम आता है, वहाँ आमिना के लाल का रिश्ता काम आता है, शहंशाह बहरोपर का रिश्ता काम आता है। ये ना सोचो कि हम गरीब हैं, वहाबी बन जाएंगे तो दौलत मिल जाएगी। ये ना सोचो कि हम सुन्नी रहेंगे, मिलाद करते रहेंगे, फातिहा करते रहेंगे, वहाबी घर की लड़की ले आएंगे, दौलत भी मिलेगी, उसे सुन्नी भी बना देंगे। ये चावल है, चावल कि जब चाहो पुलाव बना दो, जब चाहो पखाल बना दो। दौलत की लालच में वहाबी लड़की अगर तुम्हारे घर आएगी, तुम सुन्नी नहीं बना सकते, तुम वहाबी बन जाओगे। इसलिए नबी ने फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला यज़िल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम। औ कमा क़ाल, हुज़ूर ने फरमाया ये मेरे दुश्मन हैं, इनको खुद भी दूर रखो और उनको अपने पास फटकने न दो।
ना वो तुम्हारे पास आए ना तुम उनके पास जाओ। कुर्बानी का गोश्त खाने के नाम पे हराम गोश्त खाने के लिए इन वहाबियों के पास ना जाओ और अपना हलाल को उनको लेके मत दो। जोर से बोलिए, डरिए मत, जोर से बोलिए। हम आपके ईमान की हिफाजत की बात करते हैं। नबी की मां का ये हाल है, 53 साल पहले इंतकाल हो गया, कब्र में आज भी वो जिंदा हैं। जब मादरे मुस्तफा का ये हाल है तो रहमते आलम की जिंदगी का मगर उस रसूल को ये बदअकीदे कहते हैं। नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। तुम्हारे नबी को गाली देते हैं, तुम्हारे गौस को गाली देते हैं, तुम्हारे मुजाहिद मिल्लत को गाली देते हैं और तुम उनसे दोस्ती करते हो कि वहां भी लड़की आ जाएगी, देवबंदी लड़की आ जाएगी, कादियानी लड़की आ जाएगी। छोड़ यार, सब अच्छे, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, इब्राहिम भी अच्छे, नमरूद भी अच्छा, मूसा भी अच्छे, फिरौन भी अच्छा, हुसैन भी अच्छे, यजीद भी अच्छा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं। ये इश्क है, ये बिजनेस नहीं है, शेयर बैंकिंग नहीं है, ये मोहब्बत की मार्केट नहीं है। ये भी अच्छा, वो भी अच्छा प्यारे। इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को जो एक मर्तबा मोहब्बत से देखेगा, अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जो एक दिन में 100 मर्तबा देखेगा मोहब्बत से, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। और माँ बाप अगर इंतकाल कर जाएं, नबी की हदीस है, जो माँ बाप के दोनों या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करेगा, अल्लाह उसे भी मकबूल हज का सवाब अता करेगा। ऐ अब्दुल रहीम के भाइयों, माँ चली गई दुनिया से क्या हुआ, बाप चले गए दुनिया से क्या हुआ, कब्र में तो है ना। जिस कब्रिस्तान में वो है उस कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ो, उनके कब्र की जियारत करो। अगर माँ जिंदा होती मकान में तो भी अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता। माँ कब्रिस्तान में है, उनके कब्र की जियारत करोगे, फातिहा पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलिए प्यारे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। मैं कहना चाहता हूँ, हुजूर हमें माँ के पास भेज रहे हैं, बाप के पास भेजते हैं, हज का सवाब देते हैं। हुजूर खुद भी जा रहे हैं अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, सहाबियत का दर्जा अता करते हैं। पता क्या चला, उम्मत में नबी में हजारों लाखों बात का फर्क है। एक फर्क ये है, हम माँ की कब्र के पास जाते हैं, हम बाप की कब्र के पास जाते हैं लेने के लिए, नबी जाते हैं देने के लिए। हम आते जाते हैं तो हज का सवाब लेते हैं, नबी जाते हैं तो सहाबियत का दर्जा अता फरमाते हैं। बस इतनी दूर तक आज की गुफ्तगू, फिर अल्लाह तौफीक देगा कल छोड़ के परसों अगर आप जिंदा रहे, हम जिंदा रहे, नसीराबाद में नसीब जगाने वाली तकरीर इंशाअल्लाह होगी। आप लोग वहां आएंगे इंशाअल्लाह, आप लोग आएंगे इंशाअल्लाह। वो जलसे का इश्तिहार अगर होगा मेरे व्हाट्सएप में जरा भेज दीजिए कि कौन कौन लोग उस जलसे में आ रहे हैं। मैं ज्यादा देर बोल दिया, शाहिद भाई बड़े अच्छे शायर हैं, दूर से आए हैं, एक कलाम कम से कम उनसे भी सुन लीजिए, ठीक है ना। ये किन्नी तकलीफ के बाद तो चेहरे में दाढ़ी नहीं आती है, क्या जान देने से चेहरे में दाढ़ी आएगी? नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, शाहिद मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना